सूचनाएं जो सावधान कर दें। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क की प्रस्तुति सीमांचल न्यूज पर आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आलोक सान। नमस्कार, आदाब। मैं चंदन कुमार सीमांचल न्यूज से। अभी चुनाव का आगाज हो चुका है, शंखनाद बज चुकी है और कई मेयर प्रत्याशी, उपमेयर और वार्ड पार्षद अपने अपने मैदान में खड़े हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कई प्रत्याशी अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद ये सारे वादे पूरा होंगे कि नहीं होंगे। मैं आज इसी तरह की उपमेयर प्रत्याशी कनिज फातिमा के पास हूँ और ये जो कनिज फातिमा है, महिला हो के सारे वरीय पदाधिकारी के चैम्बर कैबिन में घुसती है और स्थानीय स्तर पर सभी समस्याओं को रखती है। और मुझे ये जानकारी भी मिली है कि इन्होंने जो भी अपने वार्ड और क्षेत्र में और अपने नगर क्षेत्र में जो भी काम किए हैं और कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन मैं इनसे जानूंगा कि आप लोग चुनाव से पूर्व तो वादा कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादा नहीं निभाते हैं। आखिर क्या वजह है? कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक पटाक्षेप भी हो रही। तो मैं इनसे बात करूंगा कनिज फातिमा से। तो मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पूर्णिया की जनता को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनाव से पूर्व वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे को निभाया नहीं जाता। क्या आपके साथ भी ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं सर। पहले तो ये था कि पहले वार्ड कमिश्नर बनते थे जनता की वोट से, लेकिन ये पहली बार है जो मेयर और डिप्टी मेयर को भी जनता चुन रही है। पहले तो जिनके पास बल है, जिनके पास पैसे थे, वो इस चीज़ को खरीदते थे। तो उस बल पर पहले जो पैसा लगाता है वो अपना पैसा निकालता था। हमारा ही पैसा, हम आम जनता का ही टैक्स दिया हुआ पैसा वो पहले जो लगाते थे वो पहले निकालते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के हाथ में, आप जनता के हाथ में ये पावर दिया है सरकार ने कि आप लोग खुद चुने मेयर और डिप्टी मेयर को। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि चुनाव में धन और बल की बहुत ही प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग भी इस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप जनता के बीच से ही आई हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ। मैं वोटों को खरीद नहीं रही हूँ। बहुत सारे भ्रष्टाचारियों के हाथ में ये सीट और बहुत सारे नॉमिनेशन किए हुए हैं ऐसे लोग जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, सामंतवादी लोग हैं। मैं अपील करूँगी कि उन लोगों से आप लोगों को बच के रहना है। वो वोट खरीदना चाह रहे हैं, आपको वोट बेचना नहीं है अपना। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी निगम का बनना 12 साल हो गया, 11-12 साल हो गया और विकास कहाँ है? और आप लोग समाज सेवी के रूप में रह चुके हैं, आपके पति भाई भी समाज सेवी रह चुके हैं, तो इन लोगों को इन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं उठाया आप लोग? जी बिल्कुल, आप इस बार देखिए, इस बार अगर मैं आपके पति भाई भी समाज सेवी रह चुके हैं, तो इन लोगों को इन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं उठाया आप लोग? जी बिल्कुल, आप इस बार देखिए, इस बार अगर मैं इस डिप्टी मेयर के रूप में अगर चुनी जाती हूँ तो मैं इस नगर निगम का नक्शा चेंज कर दूँगी। मेरा ये वादा है आम जनता से। जो भी वार्ड कमिश्नर लोग हैं, जो भी बोर्ड बैठेगा, जिसमें बोलते हैं कि आप तो मेयर नहीं हैं, आप तो डिप्टी मेयर हैं, आपको तो आप मेयर जो बोलेंगे वो करना होगा। बिल्कुल नहीं। बोर्ड बैठेगा, उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। जनता बैठा रही है तो जनता पावर देगी, जनता के समर्थन से आप आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता के समर्थन से आ रही तो हूँ। मैडम, मैं मुझे अपार समर्थन मिल भी रहा है सभी लोगों का। सब लोग मुझे डिप्टी मेयर के रूप में पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि आप इन पूंजीपतियों से बच के आप एक शिक्षित, योग्य, नई युवा को चुनकर लाइए, जो आप लोगों के सामने हर सुख दुख में खड़े रहें। सरकारी योजना जो भी है, क्या है, लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, जो भी सरकारी योजना है वो पूरी की जाए। शिक्षा के रूप में हो, सड़कों के रूप में हो, नालों के रूप में हो, जो भी हो वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरा वादा है जनता से कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी हमेशा। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो रोड बनाने, सड़क बनाने और नाला या बिजली की व्यवस्था करने तक ही विकास करना चाहते हैं। क्या ये विकास यही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि बस हम सड़क बना दिए, अपने गलियों को बना दिए
बाकी को छोड़ दिए। यहाँ नाला बन जाता है लेकिन इसकी निकासी नहीं है। नाला तो आप बना के चले गए, इसकी निकासी का आप व्यवस्था किए। वो एक डैम के रूप में वहाँ पे व्यवस्थित है, उससे आपको जितना भी स्वास्थ्य समस्या है, बच्चों को बीमारियाँ फैल रही हैं, आप निकासी उसका करते नहीं हैं और नाला बना के चले जाते हैं। तो इसके निकासी की व्यवस्था होनी अभी चाहिए। जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं चुनावी मैदान में हैं, उनका कहना है कि अगर मैं जीतता हूं तो सड़क बनाऊंगा, नाला बनाऊंगा, बिजली की व्यवस्था करूंगा। क्या विकास यहीं तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को मोटिवेट करना होगा, हर जनता को भी, कि आप बढ़ चढ़ के हमारे साथ खड़े रहें। सड़कों, नालों और जो भी शिक्षा की व्यवस्था है वो तो होनी ही चाहिए। हम नए युवा हैं, नए बच्चों को हम लोग मोटिवेट करना है कि बच्चे अब हमारे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। सरकार के ज़रिए जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं मुहैया करा सकते हैं अपने बच्चों को। जो अमीर हैं, जो सामंतवादी हमारे भ्रष्टाचारी और जितने भी हैं जो इस सीट को खरीद रहे हैं, वो सबसे पहले तो इस जनता के बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। हमारी शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं है, हम अपने गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में नाम नहीं लिखा पाते हैं। राजनीतिक में देखा गया है कि पहले तो वादा होता है, जी बिल्कुल। उसके बाद वादा निभाने की जब बात होती है तो के जितने भी काम करने वाले लोगों थे उन लोगों को हटा दिया गया है। अतिक्रमणकारियों जी, को एकदम कार्य के हटाया हटाया गया गया है। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा हमारे डीएम आपसे। साहब जो हैं उन्होंने ये कार्य, मैंने उनके कार्य को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपके कार्य करने की प्रक्रिया गलत है। जी। आपने गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की, उनको दुकानों की व्यवस्था नहीं कराई और उनको हटा दिया गया। तो मैं इस पे भी जोर दूंगी, अगर मैं डिप्टी मेयर के रूप में सामने आती हूँ आप लोगों तो ने मैं जरूर इन लोगों की उठाया समस्या है। को मुहैया करवाऊंगी, इन लोगों की समस्या को दूर करूंगी। मेरा ये सड़क, नाला और शिक्षा ये तो सरकारी योजना है ही, लेकिन मैं इन गरीबों के साथ भी खड़ी रहूंगी। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप जीत के आते तो प्राथमिकता क्या होगी, किस तरह से काम करिएगा, क्या मॉडल रहेगा पूर्णिया को तैयार करने के लिए, किस तरह से सुंदर और स्वच्छ बनाइएगा? सिर्फ सड़क और नाले तक ही सीमित नहीं रहना है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे नालों को डैम के रूप में तैयार कर दिया गया है, उसकी निकासी कराई जाए। शिक्षा एक उच्च स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, ताकि गरीब लोग जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, वो इसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर एक गर्व महसूस करें कि मेरे बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा के रूप में हो या सड़कों के रूप में हो, नालों के रूप में हो, या फिर जो भी हमारे फुटपाथ पर जितने भी व्यापार लोग हैं जिनको हटाया गया है, मैं उन लोगों की ज़रूर मदद करूँगी, उन लोगों की व्यवस्था मैं ज़रूर करवाऊँगी, दुकानों की व्यवस्था मैं ज़रूर करवाऊँगी। जैसा कि आपने अभी सुना, खनिज फातिमा पूर्णिया की बेटी और बहू है, बहन है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नारी सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो नारी के पीछे उसके पुरुष खड़े होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेरे चैनल के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। खनिज फातिमा जी हैं और इन्होंने बेझिझक होके पूर्णिया के मॉडल के बारे में बताया, पूर्णिया का विकास कैसे करना है, पूर्णिया का सर्वांगीण विकास कैसे हो, और यहाँ जो प्राथमिकता है उन्हें बताया है कि मैं अगर डिप्टी मेयर पद पर आती हूँ और जनता मुझे लाती है तो मैं जनता की ताकत से अपने पूर्णिया की पूरी तरह से विकास करूँ, सर्वांगीण विकास करूँगा।